इंसानियत की बात करें तो इंसानियत अभी भी जिंदा है। कुछ दिन पहले भी हमने आप लोगों को एक खबर बताई थी जिसमें ऑटो रिक्शा चालक को जो है एक पैसों से भरा पर्स मिला था। उसी के चलते हमारे साथ खजूर सिंह जी हैं जो कृष्णा शांति ज्वेलर्स शॉप वहां पर गार्ड का काम करते हैं। उन्हें देख सकते हैं ये पैसों से भरा जो पर्स है वो मिला है। इसमें पैसों के साथ साथ और भी काफी कीमती सामान है। हम जो खजूर सिंह जी हैं इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनको ये पर्स है वो मिला। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिसका किसी बेचारे का कल पर्स गिर गया है। मैं कल ड्यूटी के लिए आ रहा था, कल की दुकान बंद थी तो मैं थोड़ा लेट आया, कोई तकरीबन 2-2:30 बजे के बीच में। तो सिडको चौक से मैं आगे के लिए आ रहा था तो आगे एक बाइक चल रही थी, बाइक चालक से ये पर्स उनके चलते चलते मेरे सामने गिरा जी। तो जब तक मैं पर्स उठाऊं और उठा के उनका पीछा करने लगा तब तक वो काफी दूर आगे निकल गए। काफी दूर तक मैं उनके पीछे गया भी तो वो मुझे नहीं दिखे। तो उसके बाद मैंने अपने मालिक को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे सर मुझे ये पर्स मिला तो आप दुकान खोलेंगे थोड़ी देर के लिए, हम दुकान में रख लेंगे सामान को, तो फिर इसके लिए बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दुकान खोलाई, सामान रख दिया। हमने यहाँ पे कैमरों के सामने खोल के देखा, इसमें जो सामान था बिल्कुल कैमरों के सामने खोला, देखा और रख दिया। तो ये आपको बड़ी ब्राह्मणा रोड से मिला? बड़ी ब्राह्मणा सिडको चौक के पास में, तो जो बाइक पर जा रहे थे, उस बाइक पर जा रहे थे, वो कोई लेडीज पीछे बैठी थी और शायद बीच में बच्चा हो ना, वो इतना मेरे को कंफर्म नहीं है। मगर जो बाइक चालक था उसकी लाल शर्ट थी, इस वजह से मैं उनका पीछा कर रहा था, मगर मुझे वो दिखे नहीं गई। बाकी बाइक का मुझे ये नंबर नहीं याद है और ना ही मैंने देखा नंबर। और इतनी निशानी थी कि उनको वाइट रेड शर्ट पहनी थी, उनका पीछा मैंने किया काफी दूर तक, मगर मुझे मिले नहीं, इसलिए मैं यहाँ। तो भैया जिस तरह इसमें पैसे हैं, पैसे देखकर कोई मन में लालच वगैरह नहीं आया? नहीं भैया, देखो किसी का पैसा क्या ही कर लूंगा मैं, कितने दिन खा लेता है इसको, जितने भी हैं कितने दिन खा लेता है, इससे कुछ नहीं बनता है। मैं तो सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि किसी की चीज किसी को मिलती है तो उनको लौटा देनी चाहिए। तो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए, अगर जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है अगर किसी का जो पर्स है वो आपको संपर्क कर सके। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8493 076 237। 8493 076 237। जो रामबन इलाके के रहने वाले हैं और बिश्ना में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, इन्होंने जो है अपनी ईमानदारी की मिसाल जो है वो पेश की है। इनका कहना है कि जिस किसी बहन का जो पर्स है वो उनके साथ संपर्क कर सकता है। इन्होंने अपना नंबर जो है वो भी बोल दिया है, हम भी अब कैप्शन में जो इनका नंबर डाल देंगे। अगर आप लोगों का किसी का भी ये पर्स है, आप लोग वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये जो जिस किसी बहन का और या किसी माँ का ये पर्स गिरा है उन तक ये पहुंच सके। तो बिश्ना में आना है आपको, शांति ज्वेलर शॉप पर ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और इस पर्स को अगर आपका है तो आप वापस ले सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सर खजूर सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहने वाला बेसिकली रामबन से हूँ। अच्छा। तो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट में बड़ी ब्राह्मणा में रहता हूँ जी। तो ये शांति ज्वेलर में मैं गार्ड की जॉब करता हूँ बिश्ना में। बिश्ना में जी। तो कल मैं अपने रूम से आ रहा था ड्यूटी के लिए जी। तो मेरे आगे आगे एक बाइक जा रही थी, उसमें लेडीज बैठी थी पीछे, तो शायद बीच में बच्चा भी हो, मेरी इतनी नज़र में, मेरे देखते देखते पर्स गिरा जी उनकी बाइक से। तो मैंने वो पर्स उठा करके उनका पीछा भी किया। मैं गया बड़ी ब्राह्मणा सिडको चौक से लेकर पहलवान तक उनके पीछे, मगर मुझे वो दिखाई नहीं दिए। फिर मुझे लगा कि शायद बिश्ना रोड पे चले गए हों। मैं नीचे तक आया तो मुझे वो नहीं दिखाई दिए। फिर मैंने अपने मालिक को फ़ोन किया, मैंने बोला सर आप दुकान खोलोगे आज थोड़ी देर के लिए, मेरे को ऐसे ऐसे पर्स मिला है, तो हम ये पर्स दुकान में कैमरों के सामने खोल के देखेंगे इसमें क्या है या क्या नहीं है। तो मैं वहाँ से सीधा यहाँ पे आया। तो आप उसमें जो चीज़ है जी, तो हम यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया वालों को बुला के, मैंने बोला कि सर बुला दो मीडिया वालों को ताकि हम ये उनके हवाले कर दें। तो मालिक का कहना था कि हो सकता है वही न्यूज़ चला लें, तो एक दिन हम वेट कर लेते हैं। तो फिर कल से कोई किसी की न्यूज़ नहीं आई तो फिर आपको फ़ोन करके। आपको जब ये पर्स मिला आप सीधे अपने इसी शॉप पे आए जहाँ घर वापस गए? नहीं मैं वापस नहीं गया, मैं सीधे। क्यों आपके दिल में कुछ ये सोच नहीं आई कि हो सकता है इस पैसे इसमें पर्स में पैसे भी हो सकते हैं, जैसे इसमें कितना सामान है हमने भी देखा, तो आपके दिल में लालच नहीं आया कि मैं इसको लेकर जा सकता? देखो ये लालच करके क्या ही कर लेता मैं, मेरा क्या ही बन जाता। किसी बेचारे की मजबूरी होगी, कोई दवाई के लिए भी जा सकता है, हो सकता है किसी को बीमारी हालत हो, किसी से उधार लिए हो, किसी से लोन लेके आया हो, तो हम उसके पैसे खा के हमारा क्या ही बन जाएगा।
किसी का भला हो। मैं तो सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसी की कोई चीज़ किसी को मिलती है तो मेहरबानी करके उनको वापस करने की कोशिश करें। अगर इसमें कोई आइडेंटिटी प्रूफ होता तो इसमें आइडेंटिटी प्रूफ कोई नहीं तो हो सकता हम भी कोशिश करते कांटेक्ट करने की। तो जब आप जहाँ पे पहुंचे, क्या बोला उन्होंने तब आपने सारा सामान चेक किया जहाँ? यहाँ पे हमने आके देखा, कैमरे के सामने खोल के देखा, उनके सामने खोला और ऐसे ही रख दिया कि हमने कहा चलो शाम को कोई न्यूज़ अगर चलाएगा तो हम कांटेक्ट करेंगे। तो नहीं, हमने फिर इसलिए आपके साथ कांटेक्ट किया तो आपके साथ मैं कहा चलो जिसकी चीज़ है उस तक पहुँच जाए।